गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत कम लोग आए हैं, मैं इसलिए देख रही थी। गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी वेट हो गया है नहीं। पता है, जहाँ तक हो तो 5 मिनट तक आ जाया करो ताकि क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कुछ लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, है नहीं। तो हम स्क्वायर के बारे में यानी कि वर्ग के बारे में हमने बताया था और रिकॉर्डिंग की थी, बट इतनी अच्छी नहीं आई। स्टार्टिंग में थोड़ी आवाज़ नहीं थी उसमें, है नहीं, लेकिन बाद में फिर सही था। तो हमने आपको दो पार्ट में बताया था स्क्वायर निकालना, मतलब नियर टू 50 यानी कि 50 के आसपास की संख्याओं का, और नियर टू 100 यानी कि 100 के आसपास। तो हमने नियर टू 50 में मोर देन 50 यानी कि 50 से अधिक वाला करवा दिया था। लेस देन 50 यानी कि 50 से कम, उसमें एक पर जो पार्ट है वो हल्का सा वो पार्ट रह गया था थोड़ा सा, ठीक है। मतलब 50 से ऊपर की संख्याओं का इसमें भी तीन तरह से बताया था। एक जीरो वाली कंडीशन, एक विदाउट जीरो वाली, और एक कैरी वाली। अब 50 से कम वाले में भी ऐसा ही होने वाला है। एक तो जीरो वाली कंडीशन थी, जैसे हम 48 का निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, वो 50 से टू लेस है, यानी कि जो 48 है वो 50 से दो कम है, तो दो का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमें डबल डिजिट में लिखना है। तो हम 04 को जीरो लगाएंगे ना लेफ्ट हैंड पर, तो यानी कि 04 को हम रख देते हैं कहाँ पर, राइट वाले हैंड पर। तो ये हमारा राइट वाला आंसर हो गया। अब हम 25 में से टू को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि दो को। तो 25 माइनस दो यानी कि कितने, 23। तो ये हमारा लेफ्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो ये 2304 हो जाएगा इस तरह से। ये तो जीरो वाली कंडीशन थी। एक कंडीशन, जैसे हम 42 का निकाल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, 42 हमारा 8 लेस देन है किससे, 50 से, यानी कि जो 42 है वो 8 हमारा कम है 50 से। तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना, 64। 64 को हम राइट हैंड पर रख देंगे, ये हमारा राइट वाला आंसर हो गया। अब हम 25 यानी कि 25 में से कितने घटाएंगे, तो हम 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 यानी कि 25 माइनस 8। तो वी विल गेट 17 यानी कि 17। 25 माइनस 8 कितना, 17। तो 17 को हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट वाले आंसर में। तो ये कितना हो जाएगा, 1764। एक सिचुएशन और बनेगी जो कि कैरी वाली है। ये दो सिचुएशन हमने ये तो बता दी थी, लेकिन हमने तब भी हल्का सा रिवीजन दे दिया आपको। नीचे वाली में जैसे हमें निकालना है 39 का, निकालना है, ठीक है, 39 का। इसमें कैरी वाली सिचुएशन बनेगी। अब आप देखिए, 39 हमारा कितना कम है 50 से, जो 39 है वो हमारा 50 से 11 है, यानी कि 11 लेस देन है। 39 इज 11 लेस देन 50। 50 से ये 11 कम है, तो हम 11 का स्क्वायर निकालेंगे 11 का। हमने आप सभी लोगों को बोला था याद करके आना, लर्न कीजिए 1 to 20, तो करना ही करना है। आगे कर लो तो उतना बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। तो हमने कहा था आपको राइट वाले आंसर में केवल टू डिजिट लिखना है। सिंगल आए, सिंगल डिजिट आए तो डबल बनाना है, जीरो लगाकर लेफ्ट हैंड पर। अगर डबल आए तब तो लिख ही देना है। अब यहाँ पे जैसे 121 आया है 11 का स्क्वायर, तो केवल 21 लिख देंगे, ठीक है। राइट से टू डिजिट को ले लेते हैं, जैसे 121 में राइट से टू डिजिट कौन से हो जाएंगे, 21। तो 21 को हम रख देंगे कहाँ, ये हमारा राइट वाला आंसर हो गया। अब 1 हमारा कैरी हो गया, ठीक है, हासिल हो गया। अब क्या करते हैं, 25 में से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। कितने करेंगे, जितना 39 हमारा 50 से कम था, तो 11 कम था ना, तो हम 11 को कम कर देंगे 25 में से, यानी कि 25 माइनस 11। तो वी विल गेट कितना, 14। अब 14 में एक कैरी यानी कि 1 कैरी ऐड करना है, एक हासिल। तो 14 प्लस एक यानी कि 15। 14 प्लस 1 कितने, 15 हो जाएंगे। तो 15 हमारा लेफ्ट वाला आंसर हो गया। तो ये कितने हो जाएंगे, दोनों को अटैच करेंगे। राइट पे था 21, लेफ्ट पे आ गया 15, तो ये 1521 यानी कि 1521, 1521 इस तरह से करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 38 का निकालना है, तो 38 इज 12 लेस देन 50। तो हम पहले 12 का यानी कि जो 38 है वो कितना कम है, 12 कम है 50 से। तो 12 का यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी कि 144। तो दो डिजिट में लिखना है
राइट वाले आंसर में। तो यानी कि 144 के 44 लिख देंगे कितने, 144 में से 44 को लिख देंगे, कहाँ लिखना है, राइट वाले आंसर में। 1 हमारा कैरी हो जाएगा जो कि मन में रखना है हमें। अब हम 25 में से कितना करेंगे सब्ट्रैक्ट, जितना कि 38 50 से कम है, तो वो 12 कम है। तो यानी कि 25 में से हम 12 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, 25 माइनस 12, तो वी विल गेट कितने 13, यानी कि 25 माइनस 12 कितने, हमें मिलेंगे कितने 13। अब 1 कैरी ऐड कर देना, कैरी हमेशा बाद में ऐड करना, ठीक है। तो जोड़ने वाली कंडीशन में उधर कुछ भी था, 50 से ऊपर की संख्याएं थी, उसमें आप कैरी पहले भी ऐड कर दो साथ में भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही कैरी ऐड करना। तो कितना, मतलब हमने 25 माइनस 12 किया यानी कि 25 माइनस 12, तो हमें 13 मिले थे यानी कि 13 है। अब 1 कैरी यानी कि एक हाथ से जोड़ देंगे, तो 13 प्लस 1 कितना 14 है, यानी कि 13 प्लस 1 कितना 14। तो 14 हमारा लेफ्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल ये, जब अटैच करेंगे, 44 है राइट वाला आंसर, अब 14 है लेफ्ट वाला आंसर, तो अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा 1444, यानी कि 1444, 1444, 1444, इस तरह से। ठीक है, एक दो जल्दी से और लेते हैं, इसके बाद 100 के आसपास चलते हैं हम लोग। जैसे अगर किसी को अपने मन से कोई लेना है, मतलब 30 से, ठीक है 30 से 40 के बीच में, कितने का, अभी हमने क्या बोला है, आप ये बताओ 81 50 के आसपास है क्या। एक मिनट, जो पहले बोले थे आप ये बताओ 81 क्या 100 के आसपास है, नहीं है, ये बताओ पहले आप। 81 100 के आसपास है, 100 के आसपास है ना, वो 50 के आसपास है क्या। अभी हमने क्या बोला था, हमने बोला था हम नियर टू 50 यानी कि 50 के आसपास चल रहे हैं, तो आपने 81 कैसे बोल दिया फिर। आपको तो पता भी नहीं, हमें लग रहा है हम कर क्या रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन भी पूछना है ना तो ऐसा पूछो ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले और लोगों को भी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप करें 81 का, मैं अभी खुद बताऊंगा। तो 33 का इन्होंने बोला है, ठीक है 33 का लेते हैं, जो कि नियर टू 50 में फंस रहा है। तो 33 यानी कि 33, कितना 33, तो 33 इज 17 लेस देन 50, यानी कि जो 33 है वो 50 से 17 कम है। अब हम 17 यानी कि 17 का स्क्वायर निकालेंगे, जो कि होता है कितना 289, 289, ठीक है। तो हमने कहा था 2 डिजिट लिखने हैं राइट से, राइट से ओनली 2 डिजिट लिखने हैं। तो 89 को हम लिख देंगे कहाँ, राइट वाले आंसर में, ठीक है। ये हमारा राइट वाला आंसर कितना 89, 2 हमारे हैं जो सबसे लेफ्ट में वो कैरी हो गए। हमने पहले ही बोल दिया 2 ही डिजिट में लिखना है, चाहे 50 से ऊपर वाली कंडीशन हो, चाहे नीचे वाली, चाहे 100 के आसपास हो, उसमें भी यही करना है, चाहे नीचे चाहे ऊपर 100 से, ठीक है। तो 289 था ना, 17 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 17 इज 289, 89 हमने लिख दिए राइट वाले आंसर में, 2 हमारे कैरी जो कि मन में रहने वाले हैं। अब हम 25 में से कितने करेंगे सब्ट्रैक्ट, जितना कि 33 50 से लेस देन था, तो कितना था 17 था ना। तो 25 माइनस 17, तो वी विल गेट कितना है, यानी कि 25 माइनस 17 करेंगे तो वी विल गेट 8, यानी कि 8 मिलेगा, ठीक है। और 2 हमारे कैरी थे यानी कि 2 हासिल थे, तो वो ऐड करना है अब। तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10। तो 10 हमारा क्या कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट वाले आंसर में, तो ये हो जाएगा 1089, 1089, इस तरह से। हम्म। आंसर हाँ, इधर से भी कर सकते हो। मैं कहाँ पे मैंने बोला था, एक मिनट पहले सुन लो, पता कि प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग ऐसा ना कर दें कि कैरी को इधर ऐड कर लें। जैसे हमने 25 में से कितना किया, 25 में से हमने मतलब 25, कहीं ऐसा ना करना कि 17 में कैरी ऐड कर लो, 17 में कैरी ऐड मत कर लेना, जैसे इस वाली सिचुएशन में करते हैं हम लोग, मतलब 25, ठीक है, और प्लस 17 प्लस 2, ठीक है। तो या तो आप एक काम कर लो,
25 में कैरी ऐड कर लो पहले ही, ठीक है, तब भी सही है जो आप बोल रहे हो। कैरी को पहले ही ऐड कर लो 25 में, ठीक है। और इसके बाद वो जितना उसका डिफरेंस है 50 से, यानी कि 50 से जितना कम है वो कर दो सब्ट्रैक्ट। और या तो फिर ऐसा करो, तो ये जो सिचुएशन है ये ज़्यादा बेटर रहने वाली है, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। जब आप करोगे ना कई सारे क्वेश्चन, तो इसका रिजल्ट पता चल जाएगा खुद ही। लेकिन तो दोनों सही है, गलत नहीं आने वाला है उससे भी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया 36 लेते हैं क्या, या 32 ले लें, 32 लेते हैं, ठीक रहेगा ना। हम्म। तो 32 हमारा कितना, 18, यानी कि 18 कम है, ठीक है। 32 इज 18 लेस देन 50, ठीक है। ये हमारा 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 18, 324, ठीक है। तो हमें 24 लिख देना है, 2 डिजिट लिखना है ना राइट वाले आंसर में। तो 24 लिख दिया, 3 हमारा कैरी जो कि मन में रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे, 25 में से 18 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो वी विल गेट कितना, 7, यानी कि 25 -18, तो हमें मिल गया 7। अब कैरी कितना था, 3, यानी कि 3 हासिल थे, तो 7 + 3 कर देंगे, 7 + 3। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया। 10 को हमें लेफ्ट वाले हैंड पे रख देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1024, यानी कि 1024, इस तरह से, ठीक है। और एक काम और भी कर सकते थे, जैसा अभी इन्होंने बोला था, कर सकते हो उधर से भी, ठीक है। लेकिन अगर जिससे हमने बताया है, इसमें कैरी बाद में ही ऐड करना है, अगर उधर करते हो तो कैरी वो 25 में ऐड करना। जैसे आप 25 में कितना ऐड कर लो, 324 थे, आपने 24 लिख दिए, 3 कैरी हो गए। अब आप 25 में 3 कैरी को ऐड कर लो, यानी कि 25 + 3 कितने हो जाएंगे, 28, ठीक है। अब आप 28 में से 18 को कर दो सब्ट्रैक्ट, तब भी आपको 10 ही मिलना है। तब भी कितना होगा, 1024, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, जिधर से कंफर्टेबल हो ना उधर से कर लो। क्योंकि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मुझे इधर से सही रहता है, तो मैं इसीलिए इधर से बताता हूँ। अब हम चलते हैं 100 के आसपास, ठीक है। 50 वाले में हमें नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी। अब आप 20 तक याद, हेलो, हाँ, बोलो जल्दी से, आप भी बताओ। हम्म। हम्म। फिर आगे कहाँ फॉलो करना पड़ेगा, मैं समझा नहीं मतलब। हाँ, मतलब जैसे 33 का ही ले लो, 33 हमारा मतलब 17 कम है। आप कल आए थे, नहीं आए थे इससे पहले वाली क्लास में आप? नहीं, कल तो क्लास थी भी नहीं, परसों का ही पूछ रहा हूँ। तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझ में ही नहीं आया, कह क्या रहे हो आप, कहना क्या चाहते हो? 50 के अराउंड ही क्यों जाना है, एक मिनट, 50 के अराउंड ही क्यों जाना है, हमें तो नंबर कोई भी मिल सकता है ना। जैसे हमने बोल दिया, अगर वो, हाँ हाँ, हम्म। और कैरी ऐड कर देना है, कैरी ऐड कर।
हम्म। अरे यार 100 का मैं बता तो रहा हूँ, मैं बताने जा तो रहा हूँ, आप पहले पता है इतना टाइम आपने ले लिया 5 मिनट, अब 5 मिनट में हम कितना करवाते कम से कम। 100 का जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं कराने वाला हूँ, आपको हमें लगा समझ में तो आ ही गया है, आप जिस प्रकार से बोल रहे हो समझ में आ गया, तो सुन लो थोड़ा 100 वाला भी, तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसमें 25 से नहीं होगा, यहाँ हम 25 को बेस मानते हैं, वहाँ हम 100 को बेस मानेंगे। वहाँ भी दो टेक्निक हो सकती है, लेकिन हम बताएंगे वो 100 से बताएंगे, क्योंकि 100 में जोड़ना या घटाना आसान रहता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो। तो स्टार्ट ही कर देते हैं, नियर टू 100, ठीक है। इसमें आपकी दो सिचुएशन बनेगी, एक तो मोर देन 100 यानी कि 100 से अधिक, एक बनेगी लेस देन 100 यानी कि 100 से कम। अब ऐसा नहीं है हमने बोल दिया आपको 34 का निकालो, आप देख रहे हो कि इस तरह इसमें 100 नियर टू 100 लगेगा, नियर टू 50, तो ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना कि अभी 34 है हमारा, वो 50 के आसपास है, या अब मतलब 50 से कम है या अधिक है, या 100 के आसपास है। अभी जैसे ये 81 बोल रहे थे, तो 81 तो 100 के आसपास फंसेगा ना। आप 50 से भी निकाल सकते हो, वो 50 से 31 अधिक है, तो 31 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली, लेकिन 100 से ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है वो। तो हम 100 का स्टार्ट करते हैं, मोर देन 100, ठीक है। जीरो वाला कॉन्सेप्ट और जो 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट है वही रहने वाला है एकदम सेम, चाहे वो 50 में लेस देन 50 मोर देन हो, चाहे मोर देन 100 और लेस देन 100 हो। जैसे हमें 104 का निकालना है, कितने का, 104 का, ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि 2 डिजिट का ही आएगा। तो 104 हमारा कितना, 100 से यहाँ पे हम 100 से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम तुलना किससे करेंगे, 100 से कितना कम है कितना अधिक है, ठीक है। तो हम और जो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो करेंगे 100 में, 100 में से ही घटाएंगे, 100 में से ही जोड़ेंगे। अगर अधिक है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। तो हमारा 104 इज 4 मोर देन 100, यानी कि 104 है हमारा, वो 100 से 4 अधिक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर निकाल लेना है। अगर ये 2 डिजिट का आता है तो लिख देना है, अगर सिंगल डिजिट का आता है तो कैरी, नहीं सॉरी, जीरो लगा के डबल डिजिट का बनाएंगे। और अगर कैरी वाली सिचुएशन आती है 3 डिजिट का, तो मतलब कुल मिला के हमें 2 ही डिजिट लिखने हैं, ठीक है। 100 से ऊपर या नीचे जितनी भी संख्या आती है, ठीक है, उसका स्क्वायर 2 ही डिजिट का रखना है। सिंगल डिजिट है तो जीरो लगाएंगे, डबल डिजिट का बन जाएगा, डबल आया तो वेल एंड डन लिख देंगे, 3 डिजिट का है तो राइट से 2 डिजिट लिखेंगे, थर्ड वाला लास्ट वाला कैरी हो जाएगा। तो 104, 104 हमारा 100 से 4 अधिक है, 4 का स्क्वायर हो गया कितना, 16। 16 को हम कहाँ रखेंगे, राइट वाले आंसर में, ठीक है। 16 का 16 हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये 2 डिजिट का है ऑलरेडी, तो वेल एंड डन हमने सीधे सीधे लिख दिया। अब हम 100 में कितने ऐड करेंगे, वहां पे हमारा जो बेस नंबर था ऐड करने वाला वो 25 था, ठीक है। यहाँ पे जो बेस नंबर है वो 100 रहने वाला है, ठीक है। इसका रीजन बताएंगे तो डीप जाना पड़ेगा, और थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा, तो इसीलिए रीजन आप लोग ना जानो, रट सकते हो। 100 में मतलब कितना ऐड करेंगे, जितनी ये संख्या हमारी 100 से अधिक थी उसका डबल ऐड करना है, ठीक है। यानी कि 100 में हम कितना ऐड करेंगे, 4 + 4 यानी कि 8 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 108। और 108 हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला आंसर। तो 108 16, यानी कि 10816, जितना भी होगा आप कर लेना, 10,816, ठीक है। पहले 4 अधिक था, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16 रख दिया। अब 100 में कितने ऐड करें, जितना हमारा 104, 100 से अधिक था, 4 अधिक था, तो 4 का डबल ऐड करना है, यानी कि 8 ऐड करने हैं। तो 100 + 8 108, तो 108 16। आप लोग चाहो तो एक काम और कर सकते हो ताकि कोई बाद में ना पूछे। आप 104 में, जैसे हम 104 का निकाल रहे हैं तो हमने 4 का स्क्वायर 16 रख दिया। अब हम चाहें तो 104 में ही 4 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो 104 को ही ले लेना है, और वो जितना मतलब अधिक है, जैसे 4 अधिक है तो 4 को ले लेना है, तब भी 104 + 4, ये भी हमारे 108 ही आने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों बताएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, हम 100 वाले को ही बेस मान के चलते हैं। 100, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें मिलेगा 100 के नीचे वाले में, जब 100 से करोगे तब पता चलेगा, कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे तो और लेते हैं, जैसे हमें करना है 109 का करना है, तो 109 इज 9 मोर देन 100, यानी कि 109 है, वो 100 से 9 अधिक है,
तो 9 का स्क्वायर कितना, यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81। 81 हमारा राइट वाला आंसर हो गया। अब हम 100 में कितने ऐड करेंगे, जितना हमारा 100 900 से अधिक है, 9 अधिक है तो 9 का डबल, यानी कि 18 ऐड करना है। तो 100 प्लस 18, तो वी विल गेट 118, यानी कि 100 प्लस 18 118। तो 118 हमारा लेफ्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो 118 को अटैच कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 118 81 118 81। कैलकुलेशन प्रॉब्लम अगर हो जाए कभी ना जल्दी में, तो आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यहाँ से। हम्म बताएंगे, अभी जीरो वाली सिचुएशन आएगी ना, मैं बताऊंगा। मैं जहां तक ना डाउट छोड़ूंगा नहीं, मतलब क्लियर कर दिया करें, हम थोड़ी देर पूछ लिया करेंगे एक दो डाउट। अभी जीरो वाली सिचुएशन है, कैरी वाली सिचुएशन है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन हो गए विदाउट कैरी वाले, जिसमें सीधे सीधे हम लोग लिख रहे थे। अब जैसे 109 था, 9 अधिक था, 9 का 81 लिख दिया स्क्वायर। अब चाहो आप 100 में 9 का डबल 18 ऐड कर लो, तब भी 118 आएगा। चाहे आप 109 में 9 ऐड कर लो, ठीक है, तब भी 118 आएगा। तो 118 81 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब जीरो वाला लेते हैं, चलो। 103 का निकालना है, तो 103 इज 3 मोर देन 100। तो यानी कि 103 हमारा 100 से 3 देखा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो हमने कहा था जीरो लगाना है लेफ्ट पे, क्यों, अगर राइट पे लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। हमने बोला था विदाउट चेंजिंग एनी वैल्यू, डबल डिजिट का बनाना है। तो 103 100 से 3 दिखता, 3 का स्क्वायर 9 आया, तो हमने जीरो लगा के इसे डबल डिजिट का बना लिया। तो ये 09 हो गया, 09 को हमने राइट हैंड पर रख दिया। अब हम 100 में कितना ऐड करेंगे, 103 हमारा 100 से जितना अधिक था, 3 अधिक था, 3 का डबल यानी कि 6। तो 100 प्लस 6 वी विल गेट 106, यानी कि 106। 106 जीरो 9, 10609, इस तरह से, ठीक है। और लेते हैं क्वेश्चन। 102 का निकालना है। 102 हमारा कितना, दो अधिक है, तो दो का स्क्वायर कितना। अब सीधे बोलो, ऐसा नहीं 4 आया तो जीरो लगाएंगे। 102, 100 से दो अधिक है, तो दो का स्क्वायर हमने 04 को रख दिया राइट वाले आंसर में। अब 100 में हम कितना ऐड करेंगे, दो का डबल, ठीक है, यानी कि 2 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 4, यानी कि 104। तो ये 10404, इस तरह से। 101 का और बचा, वो भी कर देते हैं। 101 101 इज 1 मोर देन 100। तो 1 का स्क्वायर 01 को राइट हैंड पर रख देंगे। अब 100 में कितना ऐड करेंगे, 1 का डबल, यानी कि 1 प्लस 1 2। तो 100 प्लस 2, तो 102 01, 102 01, इस तरह से। कैरी वाले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्योंकि रूल सब वही है, यहाँ पे 100 को बेस माना है, वहाँ पे 50 को बेस माना था। यहाँ पे 100 में से घटाना है, जोड़ना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। वहाँ पे 25 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या ऐड कर रहे थे। कैरी वाले में जैसे हमें 111 का निकालना है, ठीक है। तो 111 इज 11 मोर देन 100। 111 है वो 100 से 11 अधिक है। तो 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना, 121, यानी कि 121, ठीक है। तो 21, टू ही डिजिट रखना है ना, 21 को हमने रख दिया कहाँ, राइट वाले आंसर में। 1 हमारा कैरी है, लेफ्ट से जो 1 है, तीसरा वाला डिजिट वो कैरी हो गया, वो हमें मन में रखना है। 21 हमारे रखे हुए हैं राइट वाले आंसर में। अब 100 में हम कितना ऐड करेंगे, जितना कि 111 100 से अधिक है, मोर देन है। तो यानी कि 11 का डबल, यानी कि 22 ऐड करना है। तो 100 प्लस कितना, 22। अब प्लस में 1 कैरी भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 122 हो गया, प्लस में 1 कैरी, तो 123। ये हमारा लेफ्ट वाला आंसर मिल गया। तो अटैच कर देंगे 123 21, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा। और क्वेश्चन लेते हैं एक दो, एक क्वेश्चन और लेते हैं कैरी वाला, बाकी फिर हम नीचे चलते हैं, ताकि नीचे वाला आज ही कवर हो जाए हमारा। जैसे हमें 128 का निकालना है, तो 128 हमारा है, वो 100 से कितना मोर देन है, 28, यानी कि 128 इज 28 मोर देन 100। तो 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784, यानी कि 128 है वो 100 से 28 अधिक है। तो 28 का स्क्वायर होता है 784। आपको याद करना पड़ेगा, 30 तक कर लोगे तो 28 तक जाओगे, अगर 20 तक करोगे तो केवल 120 तक जाओगे, ठीक है। तब भी मैं बता दे रहा हूँ। तो 784 से
84 रख दो, 7 कैरी हो जाएंगे। अब 100 में कितना ऐड करोगे? 28 का डबल यानी कि 56। तो 100 प्लस 56 कितना? वी विल गेट 156 यानी कि 100 प्लस 56 156। अब 7 कैरी है यानी कि 7 हासिल, वो भी ऐड करना है। तो 156 प्लस 7 यानी कि 156 प्लस 7, तो वी विल गेट कितना? 163 यानी कि 163 ना। इस और ये हमारा लेफ्ट वाला आंसर बन गया, तो कितना हो जाएगा? 163 4 163 84 इस तरह से, ठीक है। जितने स्क्वायर याद करोगे उतना बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि अगर 30 तक याद कर लोगे तो आप 1 से लेके फ्रॉम 1 टू 130 सेकंड में निकालोगे, 5 से 10 सेकंड में, ये गारंटी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब। तो 100 से नीचे में चलते हैं, ठीक है। पहले ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि जीरो ना लगाना पड़े और ना ही कैरी आए, ठीक है। टू ही डिजिट का आ जाए सीधे सीधे। जैसे हमें निकालना है यहाँ पर 96 का निकालना है, तो 96 इज 4 लेस देन 100, यानी कि 96 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना? 16। एक ऑलरेडी हमारा 2 डिजिट का है, ऑलरेडी हमारा 2 डिजिट का है 16, तो यानी कि 16 को हम राइट वाले आंसर में रख देंगे। अब हम 100 में से कितना घटाएंगे? जितना हमारा 96 यानी कि 96 100 से कम था, कितना कम था? 4, तो उसका डबल, यानी कि 4 का डबल 8, यानी कि 4 का डबल कितना? 8 करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 100 माइनस 8 यानी कि 100 माइनस 8, वी विल गेट कितना? 92 यानी कि 92। तो ये 92 हमारा लेफ्ट वाला आंसर मिल गया। तो अटैच सभी को आ रही है क्या? हेलो? वैसे तो मैं, हो सकता है आपके इधर हो सकता है ना। पता है आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 1 मिनट। आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग, उसमें मेरी ही आवाज़ होगी, उधर की आवाज़ नहीं आती है, जैसे यूट्यूब पे कल डाली गई थी ना। ठीक है, तो अगर हो गई अच्छी तो डाल दिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी बोलने में हो जाता है इधर उधर, तो कैलकुलेशन आप लोग चेक, वैसे सही होती है, जहाँ तक हमारा एक्यूरेसी है वो 99% है। 1% का हो सकता है वेरिएशन, क्योंकि हम ह्यूमन है, कंप्यूटर नहीं है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी देख लेना है नहीं। जैसे कल वाली रिकॉर्डिंग में ही मैंने बोला था 42 इज 8 मोर देन 50, जबकि वो लेस देन था। और हिंदी में सही बोला था 42 8 कम है 50 से। तो इतना आप लोग खुद भी समझ सकते हो। तो जैसे हम कर रहे थे कितने का? 96 का। तो 96 हमारा 4, 96 इज 4 लेस देन 100, यानी कि 96 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना? 16 है, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना? 16 को राइट हैंड पर रख देना है। अब 100 में से कितना करेंगे सब्ट्रैक्ट? जितना हमारा 96 100 से कम है, 4 कम है, तो उसका डबल, यानी कि 4 का डबल कितना? 8, यानी कि 4 का डबल कितना? 8। तो 100 में से 8 को घटाएंगे, यानी कि 100 माइनस 8, तो हम कितना? 92 मिलेगा हमें। तो ये 92 हमारा कितना? लेफ्ट वाला आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा 92 16 9216। हम ये कोशिश करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलें, लेकिन इससे वो डबल टाइम लगता है। हमें तो ये लग रहा है अगर हिंदी में ही सब लोग क्लियर कर लेना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहे। और कन्फ्यूजन भी बहुत होता है उधर पहले। हम्म। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, जैसे हमने मतलब 96 का किया, ठीक है। एक काम आप लोग और कर सकते हो उसमें भी। इसका देखो, जो हम 100 में से ऐड करवा रहे थे या सब्ट्रैक्ट करवा रहे थे, उसका बेनिफिट कैसे मिलने वाला है? अगर हम 4 का स्क्वायर, 4 कम है ना हमारा 96 100 से, तो 4 का स्क्वायर 16 हमने रख दिया। अब हम चाहें तो 96 में से 4 घटा सकते हैं। 96 का हम निकाल रहे थे, जिस नंबर का निकाल रहे थे वो जितना 100 से कम है उतना घटा दो, यानी कि 96 में से 4 घटा दो, तब भी आपको 92 ही मिलेगा। और चाहे आप 100 में से 4 का डबल घटा दो। जब आप आगे जाओगे ना 88 और 84 की तरफ, तो आप जब 84 में से हम बोलेंगे 16 घटाओ, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। अगर हम कहेंगे 100 में से 16 का डबल 32 घटाओ, तो आसान पड़ने वाला है एकदम। है नहीं? बताओ। अब हम बोल रहे हैं 84 में से 16 घटाओ, क्योंकि वो 16 कम है ना 100 से।
तो या तो 84 में से 16 घटा दो, या 100 में से 16 का डबल 32 घटा दो। तो हमारे लिए 32 आसान पड़ता है घटाना। तो इसीलिए 100 वाली हैबिट बनाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 92 ले लिया, 92, ठीक है। तो 92 इज 8 लेस देन 100, यानी कि 92 100 से 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना, 64, यानी कि 8 का स्क्वायर 64। 64 हमारा राइट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 64 हमारा राइट वाला आंसर हो गया। और ये डबल डिजिट का ही है, तो बहुत अच्छा हमारे लिए रहने वाला है। कितना, 64 हमने रख दिया। अब 100 में से हम कितना घटाएंगे, यानी कि 100 में से कितना हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 8 का डबल यानी कि 16। तो 100 माइनस 16, तो तुरंत बोलोगे कितना। क्यों, 100 माइनस 16, 84, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 84। 84 16, सॉरी 84 64 होंगे ना। 84 64, पीछे वाला क्वेश्चन याद आ गया था। तो 8464, ठीक है। अब देखो मैं, मुझे क्यों इतना टाइम लग गया, क्योंकि मेरा जो माइंड था वो उधर चला गया था। यानी कि हम 84 में से क्या कर रहे थे पता है, हम करवा इधर रहे थे 84 में से हम, सॉरी, हम 92 का निकाल रहे थे ना। तो हम 92 में से 16 घटा के देखने लगे थे। और जबकि 100 से ज़्यादा अच्छा रहता है, दो जगह माइंड डाइवर्ट होता है। तो इसीलिए आप लोग पहले से ही हैबिट बनाओ कि 100 में से ही, जैसे हमने क्या किया, 92 था ना, 8 कम था, 8 का स्क्वायर हमने रख दिया 64 राइट वाले साइड में। और 100 में से 8 का डबल यानी कि 16 घटा दिया, तो ये 84 64 हो गए। अब हम मन में करने लगे थे, 92 में से 16 घटा के देखने लगे थे। तो 92 में से 8 घटाने, 8 है लेकिन हम 16 उधर से घटा रहे थे। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो ये क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमें 91 का और लेते हैं, बस एक क्वेश्चन वाला, फिर जीरो वाला लेते हैं, फिर जल्दी से एक करी वाला। 91 का लेते हैं। 91 हमारा 9 कम है, ठीक है, 100 से। तो 9 का स्क्वायर कितना, 81, यानी कि 9 का 81 हो जाएगा। 81 हमारा राइट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 100 में से कितना घटाएंगे, 9 का डबल यानी कि 18। तो कितना हो जाएगा, 82। तो ये कितना हो जाएगा, 82 81, ठीक है। 100 में से घटाना कितना आसान है, खुद देख लो। कैरी वाली सिचुएशन पर आते हैं। 97 है, 97 97 इज 3 लेस देन 100, ठीक है। यानी कि 97 है, वो 3 कम है हमारा 100 से, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना, 9, यानी कि 9। तो 9 का हमें 09 लिखना है राइट वाले आंसर में। 09 हमारा लिख दिया हमने राइट वाले आंसर में, यानी कि 09। 100 में से यानी कि 100 में से हमें कितना घटाना है, 3 का डबल यानी कि 6। तो 100 माइनस, हाँ, तो कितना, 100 माइनस 6 94, 94 हमारा लेफ्ट वाला आंसर हो गया। तो 9409, ठीक है। इस तरह से और 98 का भी लेते हैं। 98 हमारा कितना, 98 इज 2 लेस देन 100। तो यानी कि 98 100 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना, 04, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना, 04 रख देना है। अब जीरो नहीं लगाना, सीधे रख दो ऐसे ही, मतलब मन में ही कर लेना है। 2 का स्क्वायर हमारा 4 आया, तो 04 रख दो राइट वाले साइड पर। अब 100 में से कितना घटाएंगे, जितना 98 100 से कम है उसका डबल। 2 कम है तो 2 का डबल 4। 100 माइनस 4 यानी कि 100 माइनस 4 कितना, 96, यानी कि 9604, 9604। 99 का लेते हैं, यानी कि 99 का। तो 99 इज 1 लेस देन 100। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यों, जीरो को राइट, 01 होगा तो जीरो 1 होगा, लेकिन 01 राइट हैंड पे रख देना है। अब 100 में से हम 1 का डबल कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 100 माइनस 2। 1 का डबल 2 ही तो होता है। तो ये 98, तो 98 जीरो 1। आपको पता चल ही गया होगा राइट वाला आंसर लेफ्ट वाला आंसर। इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं कैरी वाले, दो तीन क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा फास्ट चल गया क्या, समझ में आया सभी को। रूल तो सब पता, घुमा फिरा के रूल वही लग रहा है कुल मिला के। रूल सब वही चलने वाला है कहीं, मतलब। तो कैरी कहाँ लगेगा, कैरी जैसे हम
सीधे यहाँ पे लेते हैं 89 को ही ले लेते हैं पहले, 89 को, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था अभी 81 वाला भी लेंगे, 81 बोला था किसी ने, तो 89 का लेते हैं पहले। 89 इज 11 लेस देन 100। जो 89 है वो 100 से 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर कितना, 121, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना, 121। 21 को रख देना है कहाँ, राइट वाले आंसर में। 1 कैरी मन में रखना है। अब 100 में से हम कितना करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 100 में से कितना हम करेंगे बताएंगे, 11 का डबल, यानी कि 100 माइनस 20। तो बी विल गेट कितना, 78, ठीक है। यानी कि 100 माइनस 22, तो हमें 78 मिलेगा, और एक कैरी यानी कि एक हाथ से ऐड कर देंगे, तो 78 + 1 यानी कि 78 + 1 79, यानी कि 79। तो ये हमारा लेफ्ट वाला आंसर बन गया। तो 79 21, ठीक है। क्या न्यूज़ सर? क्या हुआ? सही तो है। 77 क्यों आएगा? 79 आएगा ना। कैरी ऐड होगा ना, कुल मिला के कैरी ऐड ही होना है। उस वाली टेक्निक से कर लेना, ठीक है। चलो उस वाली टेक्निक से चेक करवा देते हैं, आपके मन में अगर डाउट है। 79 है ना, जो राइट लेफ्ट वाली। तो राइट पे क्या रहेगा, 9। लेफ्ट पे क्या रहने वाला है, किसका, हाँ, और राइट पे रहने वाला है हमारा कितना, 8। लेकिन उससे थोड़ा लंबा जाने वाला है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 का 1 रख देना। 8 हमारे कैरी हो गए। अब राइट इंटू लेफ्ट, यानी कि कितना करेंगे, 9 × 8 72 का डबल 144, 144। और कैरी कितने थे हमारे, हाँ 8 कैरी थे। तो ये 144 + 8 152 लिख देंगे। अब 21 हो गए, कैरी हमारे हो गए 15, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर यानी कि लेफ्ट का स्क्वायर 64, 64 + 15 79, ठीक है। इस तरह से बोलने में हो गया, वो देख लेना सही है। कैरी ऐड ही होना है। हाँ, टाइम बेकार क्यों कर रही हो खाली, दूसरे का भी अपना भी है नहीं। क्या है बताओ, डाउट बताओ अच्छा अपना। अच्छा, और किसी को कंफ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन में क्या, इतना ही आएगा ना? कंफ्यूजन है किसी को क्या? फिर नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ यार। हो सकता है और किसी को लग रहा हो कि इतना नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें लग रहा है इतना कंफ्यूजन कर दिया कि और लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और लोग भी इस कहेंगे कि पता नहीं चल क्या रहा है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन था, 81 का लेते हैं, ठीक है। तो जो 81 इज 19 लेस देन 100, ठीक है। यानी कि 81 है वो 100 से कितना, 19 कम है। तो 19 का यानी कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, यानी कि 19 का स्क्वायर 19 का 361 होता है। तो 61, यानी कि 361 में से 61 को रख देना राइट वाले आंसर में। 3 हमारे कैरी हो गए। अब हम 100 में से कितना करेंगे सब्ट्रैक्ट, जितना कि 81 100 से लेस देन है उसका डबल। तो 19 लेस देन है, यानी कि 19 कम है, 19 का डबल कितना, 38। तो 100 माइनस 38, तो बी विल गेट कितना, 62, यानी कि 100 माइनस 38, तो हमें मिलेंगे 62। और हासिल कितने थे हमारे, 3 कह रही थे, ठीक है। तो 62 + 3, ठीक है। यानी कि 62 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 65। तो टोटल कितना बन गया, 65
सिक्स वन इस तरह से, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही है, कैरी ऐड ही होगा, ठीक है। कैरी ऐड होगा, मैंने बोल दिया 99% एक्यूरेसी है मेरी, क्योंकि 2-3 साल से बीआई फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, लेकिन 1% गलत भी हो सकता है, तो थोड़ा ठीक है। अब बताओ, अच्छा किसी किसी डाउट है, अगर टाइम है थोड़ा तो। कितना टाइम हुआ है? टाइम पूरा कवर हो ही पाया, अगर स्लो करता तो कवर नहीं होता यार, मजबूरी थी फास्ट चलने की। किसी का डाउट वगैरह हो तो पूछ लो अभी, अगर वैसे तो सब लोग लेफ्ट ही हो गए मुझे लग रहा है। अरे बहुत लोग हैं यार, 20 है। किसी का डाउट तो हम 5 मिनट रुक सकते हैं यार, क्योंकि कोई फायदा नहीं, हम पढ़ाते हुए चले गए थे स्पीड में। एक दो क्वेश्चन करवाऊँ? क्वेश्चन तो अब नहीं करने। हम्म। वन का ज्यादा उपयोग होता हो, वन का तो कहाँ होगा। वन का उपयोग कहाँ, एक तो कहाँ होगा पता है, एक मिनट। कैसा 91 71 मतलब, इतने सारे क्वेश्चन हो गए अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ फिर तो बेकार है। कई सारे क्वेश्चन हो गए ना अब तो यार। कौन से बनवा ले, एक लेके बताओ कितना बोला आपने। तो 71 का पता किधर से करोगे? ये 50 के आसपास ले जाओगे या 100 के, पहले तो आप ये डिसाइड करो। 50 के आसपास है ना? हाँ तो 50 से देखो कितना अधिक है, 21 अधिक है, तो आप खुद ही करो, मैं बताऊंगा चलो। या चलो अब से एक से करवाता हूँ ये क्वेश्चन। करो अब से एक, थोड़ा करो, है 5 मिनट तो। 71 का ही पूछ रहे हैं। नहीं 71 का पूछ रहे हैं तो ये तो 50 के आसपास ही रहने वाला है ना, अगर 100 से भी कर सकते हो। हम्म। अच्छा और कोई बताएगा, 50 के आसपास हमें डबल नहीं करना था? 50 के आसपास हमें डबल नहीं। हम्म। 25 में 21 ऐड करना था, +4 कैरी ऐड करनी थी। हाँ, यहाँ पे अब से काम थोड़ा भूल गए हैं, नहीं थोड़ा देखिएगा ताकि क्लियर हो जाए। 50 के आसपास 25 को बेस मानते हैं, ठीक है, और डबल नहीं करना होता है हमें। 100 के आसपास में डबल घटेगा या डबल जोड़ेगा, ठीक है। तो 25 +21 और +4 कैरी, तो 21 और 4 25 हो गए, 25 वो हैं तो 25 25 50 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा ये? 5041। और अगर राइट लेफ्ट वाली टेक्निक से करोगे तो 71 है, राइट पे 1 रहेगा, लेफ्ट पे क्या रहेगा। कुछ क्वेश्चन उस वाली टेक्निक से एक ही पढ़ते हैं। तो राइट वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रख देंगे राइट पे। अब राइट इंटू लेफ्ट, यानी कि 1 इंटू 7, 7 का डबल कितना, 14, 14 का 4 1 कैरी,
अब लेफ्ट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, तो 50 41। थोड़ा पता है जो हमने कल वीडियो भेजी है वो देख लेना, उसमें काफ़ी क्लियर हो रहा है। थोड़ा टाइम बेकार हो रहा है लगे आपको तो उसे मतलब आगे बढ़ा बढ़ा के देखते रहना, तो हो जाएगा। ये वाली भी रिकॉर्डिंग आज वाली भी डाल देंगे, क्योंकि इसकी चैनल पर वीडियो नहीं थी कहीं भी। कोई नहीं करो। हम्म। थ्री कह रही। नहीं सही तो कर रहे थे। थ्री कह रही। इस तरह से ठीक है। आपके ऊपर है, आप जैसे हमने आपको बोल दिया कि 70 मतलब 8 बोल दिया, तो आप चाहो तो 50 से 78 अधिक है तो ये वाला टेक्निक लगा सकते हो, ठीक है। 28 का कितना 784 के 84 लिख दो, ठीक है। और फिर 25 में कितने 28 ऐड कर दो, 25 प्लस 28 प्लस 7, यानी कि 28 7 35, 25 और 35 कितने 60, तो 60 84 हो जाएगा। अगर 100 से करोगे तो 100 से कितना कम है हमारा 78, क्यों 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 के 84 लिख दो, 4 कैरी। अब 100 में से कितने घटाओगे 22 का डबल, यानी कि कितना। हम्म। तो कितना मिलेगा 56 और 4 कैरी 60, आंसर उतना ही आना है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप ऐसा नहीं है कि 81 का कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि 31 अधिक है, तो 31 का स्क्वायर आपको याद होगा तो 961 होता है, 9 कैरी ऐड करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं। मतलब 5 से 10 सेकंड में आंसर निकलेगा, ये गारंटी है इस टेक्निक से। बिल्कुल बाय अभी। हाँ बोलो, थोड़ा मेरे पास टाइम कम है, मैं जा रहा हूँ कहीं। कहाँ आपको ऐसा तो नहीं है रिमूव किया गया है? तो पता है अगर सब लोग एक साथ बोलोगे तो वो लोग भी क्या करेंगे, क्योंकि मीटिंग फिर मैनेज नहीं हो पाती है ना। आप लोग कई कई लोग बोलते हो, जिसका माइक्रोफोन ऑन होता है उसको उसको ऑफ करने के लिए हमने खुद बोला है, ताकि हम सही से पढ़ा पाए, नहीं तो फिर हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे ऐसे तो। ठीक है, बाकी टाइम हो गया, कल पूछ लेना, सही है। बाय एवरीवन, वेलकम। मुझे रिमूव कर दो, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग की उसे कट हो जाएगी।